हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। मैं हूँ मिताक्षी और आज का ये वीडियो जो है ये थोड़ा-सा अलग होने वाला है। यूजुअली मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम संबंधित गाइडेंस वगैरह शेयर करती हूँ, पर आज जो है हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि की। तो क्या आपको लगता है कि नवरात्रि साल में सिर्फ 2 बार ही आती है? और क्या आपने सुना है गुप्त नवरात्रि के बारे में? हो सकता है कि आपने इसके बारे में इंटरनेट पे सुना हो, किसी बड़े-बड़े साधक या तांत्रिकों के लिए होती है, ऐसे सुना हो। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, साधना का ज़ीरो एक्सपीरियंस है और आप एक्सपेंसिव कोर्सेज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति बिना एक भी रुपया खर्च किए इस गुप्त नवरात्रि एनर्जी का फ़ायदा उठा सकता है। कोई डर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में मैं आपको गाइड करूँगी कि आप कैसे गुप्त नवरात्रि की साधना कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारी इस तरीके की भयावह बातें भी हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जो आपको डरा सकती हैं और आप इसको अवॉइड करने जैसा सोच सकते हैं। वहीं कुछ लोगों में हो सकता है कि एक अंदर से इच्छा जागृत हो कि वो माँ की साधना करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रि में। तो सबसे पहले साल में टोटल 4 नवरात्रि होती है। 2 जो सबको पता है, चैत्र जो गर्मियों के समय में शुरू होती है ना? एंड शारदीय जो दिवाली के पास आती है। लेकिन इनके अलावा 2 और नवरात्रि होती हैं जो माघ यानी कि जनवरी से फ़रवरी और आषाढ़ जून से जुलाई के महीने में आती है। इन्हीं को हम कहते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त का मतलब है छुपा हुआ। इस टाइम पर जो नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत साइलेंट लेकिन बहुत पावरफुल होती है। ये वो टाइम है जब पब्लिक सेलिब्रेशंस नहीं होते, बल्कि लोग चुपचाप अपने घर के एक कोने में बैठकर इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए साधना करते हैं। तो बस इतना ही फर्क है गुप्त नवरात्रि में और नोन नवरात्रि में। नोन नवरात्रि एक तरीके से कम्युनिटी को टुगेदर लाने के लिए और कॉस्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी को सेलिब्रेट करने के लिए रखी जाती है। वहीं पे गुप्त नवरात्रि के अंदर आप साइलेंटली बिना लाउड सेलिब्रेशंस, बिना दिखावे के आप इंटरनली माँ की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कॉस्मिक स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसे अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे आप किसी जर्नी में हैं या फिर नहीं हैं, अगर आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और पाना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप गुप्त नवरात्रि की साधना कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें क्यों करनी चाहिए ये साधना? अगर हम नॉर्मल लोग हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहले इसके 3 बड़े रीज़न्स हैं कि फास्ट मैनिफेस्टेशन पावर। गुप्त नवरात्रि में जो एनवायरनमेंट की एनर्जी होती है वो बहुत इंटेंसिव होती है। इस समय पर अगर आप थोड़ी-सी भी प्रेयर या मंत्र जाप करते हो तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इस समय में अगर आप क्या कहते हैं, आपकी लाइफ को बहुत बड़े ब्लॉकेज से मुक्त करना चाहते हैं, कोई ब्लॉकेज है करियर में, हेल्थ में, मेंटल पीस में, तो आप उसको क्लियर करने के लिए इस टाइम पर साधना कर सकते हैं। ये जैकपॉट टाइम है ऐसे ब्लॉकेजेस को क्लियर करने का। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेंटल डिटॉक्स और प्रोटेक्शन के लिए। आजकल हर कोई एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस से परेशान है। गुप्त नवरात्रि की साधना आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है। नेगेटिव थॉट्स और बुरा वक़्त आपको नहीं हिला पाएँगे ये साधना करने के बाद।
तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो, ये आपको थोड़ा-सा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पर इसके बारे में हम समझेंगे भी। बहुत से लोग डरते हैं कि बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे आपको रील्स आ जाएँगे, वीडियोज़ आ जाएँगे, पोस्ट्स आपको पढ़ने को मिल जाएँगे कि बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए। ये सच है अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स तांत्रिक विधि कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, राइट? आप एक सिंपल साधना कर रहे हैं। तो जब आप एक बच्चे की तरह माँ से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सर्टेन विधियों से सिंपल नाम जाप करके और कनेक्टिविटी बना सकते हैं, है ना? तो माँ ही आपकी उस वक़्त गुरु बन जाती हैं। उन्हें किसी महँगे प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है कि आप उसी प्रोग्राम से अगर उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो ही वो आपसे कनेक्टिविटी बनाएँगी। बस आपका साफ दिल चाहिए होता है ना? तो इसके अंदर आपने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीज़ों को। जो जो ये गाइडेंसेस हैं कि बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए, उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट से उठा के तंत्र फ़ॉलो करने लग जाते हैं। कोई किताब खरीद लेंगे, कोई ये चीज़ें खरीद लेंगे, उसके बाद उसमें जो-जो भी होगा खुद से ही अप्लाई करने लग जाएँगे, बिना उसका मतलब समझे, कोई भी मंत्र चैंटिंग करने लग जाएँगे, गलत प्रोनंसिएशन करने लग जाएँगे, तो इन सब चीज़ों से आपको बचाने के लिए है। पर सिंपल विधियाँ आप अभी कर सकते हैं, आप सिंपल रिचुअल, सिंपल नाम जाप, जो आप रेगुलरली भी करते हैं, उससे आप कनेक्टिविटी अभी भी बना सकते हैं और गुप्त नवरात्रि में आप साधना कर सकते हैं। अब साधना कैसे करनी है, ये भी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जो वो गुरु की जो जहाँ तक मैं बात कर रही थी, तो आपकी लाइफ में गुरु सिर्फ़ तब नहीं आता जब आप उसको ढूँढ रहे होते हैं। गुरु आपके जीवन में तब भी आते हैं जब आपकी एनर्जी रेडी होती है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ये शायद लाइन आपने सुनी होगी कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, है ना? तो साध या फिर साधना अकेले करना डेंजरस हो सकता है। पर जब हम इसको डीपर देखें, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें, तो नॉट हैविंग अ गुरु इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रीजंस कि आपको साधना क्यों शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके इनर गुरु के साथ कनेक्ट करने के लिए। एक फिजिकल गुरु का जॉब है आपको कनेक्ट करवाना डिवाइन एनर्जी के साथ, जो आपके अंदर ही प्रेज़ेंट है। अगर आपके पास कोई फ़िज़िकल दूसरे मतलब आउटसाइड में एक ह्यूमन गुरु नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं इनवाइट करना चाह रहे हैं कि आप अपने इनर गुरु से डायरेक्टली कनेक्ट करें। आप अल्टीमेट गुरु से, डिवाइन से कनेक्ट करें, अपने इनर गुरु से कनेक्ट करें। और स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो बहुत कैपेबल हैं ये करने के, और ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। तो जब आप साधना में एक प्योर हार्ट के साथ बैठते हैं, अपने सोल के साथ बैठते हैं, और जो डायटी को आप वर्शिप कर रहे हैं, जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, वही आपके गाइड यहाँ पे बन जाते हैं। तो आप सारे मिडलमैन को बायपास कर सकते हैं, आप स्ट्रेट सोर्स तक पहुँच सकते हैं। हाँ, जब हम प्रॉपर रिचुअल्स, विधियाँ और भी डिटेल में सीखना चाह रहे होते हैं, तब हम फिज़िकल गुरु को डेफ़िनेटली उनका साथ ले सकते हैं, और उनके साथ से हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, जहाँ पर हमारी रुक गई हो या नहीं हो पा रही हो, है ना? तो इन सब चीज़ों में भी गुरु काम में आते हैं, पर अगर आपके पास नहीं है, तो आप अपने इनर गुरु के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, और साधना के मार्ग से भगवान को अपना गुरु बनाते हुए उनसे आप गुरु माँग सकते हैं, है ना? अगर आप वेट करते बैठे रहेंगे कि जब आपकी लाइफ में कोई गुरु आएगा, तब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करेंगे, तब आप अपनी साधना जर्नी को शुरू करेंगे, तो आप शायद हमेशा वेट ही करते रह जाएँगे। पर अगर आप सिंपल सेफ साधना भी शुरू करते हैं, तो आप अपनी एनर्जेटिक वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं, और ये साधना जो है, ये आपकी ज़िंदगी में उस रोशनी का काम करेगी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बदलेगा, जो यूनिवर्स को ऑटोमैटिकली अलाइन करेगा, आपके राइट फिज़िकल मेंटर को आपसे अलाइन करेगा, जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। है ना?
और बिगिनर्स के लिए तो खासकर कि जो नवरात्रि है वो आ रही है, ये माँ दुर्गा का टाइम है, माँ काली का टाइम है, दश महाविद्याओं का टाइम है, डिवाइन मदर का टाइम है। तो एक बच्चे को कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है माँ से बात करने के लिए। अगर एक बच्चा जो है लड़खड़ा रहा है सही से, जब वो चलने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, तो माँ उस पर क्रोधित नहीं होती हैं, वो अपने बच्चे को संभालती हैं। और इसी तरीके से आपने साधना की जर्नी को भी देखना है, एक बच्चे की भांति जो अभी चलना सीख रहा है, जिसको अभी किसी ने सिखाया नहीं है, जिसको कुछ अभी आता नहीं है। आपने कॉम्प्लेक्स और एडवांस रिचुअल्स हाउएवर अवॉइड करने हैं। तांत्रिक या उग्र साधनाएं आपने अवॉइड करनी है, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी एंड गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही कहीं ना कहीं। पर सिंपल आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काइंड ऑफ दीक्षा भी लेनी पड़ती है ना। तो अब आ जाते हैं हम कि हम करेंगे कैसे। सौम्य साधनाएं हम किस तरीके से कर सकते हैं, सात्विक साधनाएं हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपने आप से हम साधना किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी साधना हो, भले ही हमारे पास गुरु नहीं है, पर साधना में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी ऑब्स्टेकल्स मार्ग में आते हैं, जो भी नेगेटिविटीज, जो भी कुछ भी रहता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है जब वो पहली बार साधना शुरू करते हैं, स्पेशली अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको, कुछ लोगों को डर लगने लगता है, मंत्र जाप करने से डर लगने लगता है, और मन में भय उनके बढ़ने लगता है, नेगेटिव वो अचानक से ज्यादा फील करने लगते हैं। अगर कोई हीट मंत्रास वो कर रहे हैं, हीट मतलब जो गर्म गर्मी बढ़ाते हैं शरीर की, पिंगला के को जो एक्टिवेट करने वाले मंत्रस होते हैं, वो जब आप कर लेते हैं कहीं ना कहीं, तो उससे आपको बहुत गुस्सा आ सकता है और आपका इन्वायरमेंट बिगड़ सकता है। तो आपको ये सारी गाइडेंस के लिए, कि आपको ना भी पता हो तब भी आप अपने इनर गुरु से कनेक्ट कर सको, और आपका इनर गुरु आपको बता सके कि आपने कब क्या करना है इस साधना जर्नी पे, ताकि आपकी जर्नी स्मूथली निकल जाए। उसके लिए सबसे पहले गुरु को अपॉइंट करेंगे। गुरु को अपॉइंट, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये वीडियो ज्यादातर वो लोग देख रहे हैं जिनके पास गुरु नहीं है ना। तो आप गुरु को कैसे अपॉइंट करेंगे? आप भगवान शिव को ही अपना गुरु अपॉइंट करेंगे। आप साधना की सबसे पहले दिन, शुरुआत किसी भी चीज की करने से पहले, जब आप सबसे पहली बार बैठेंगे इस साधना को प्रारंभ करने के लिए, तो आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेंटली हाथों में आप जल ले सकते हैं, है ना। आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और आप भगवान शिव या माँ दुर्गा, ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप भगवान शिव को गुरु लें, क्योंकि आप साधना माँ की कर रहे हैं, तो शिव को गुरु लें। तो भगवान शिव को आप कहेंगे कि आप ही मेरे यहाँ पर गुरु हैं, मेरे कोई 3D में कोई गुरु नहीं है अभी तक, मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। प्लीज आप मेरी एनर्जी को गाइड कीजिए, इस साधना के थ्रू मुझे गाइड कीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए और मेरी गलतियों को सुधारिए। ठीक है, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी रक्षा कीजिए, किसी भी आउटसाइड नेगेटिविटी एटसेट्रा से आप ही मेरी रक्षा कीजिए और मुझे इस साधना को पूर्ण करने में सहायता कीजिए, है ना। ऐसा बोल करके आप जल को भूमि पर छोड़ देंगे और आप भगवान का स्मरण करते हुए ये उनसे कहेंगे, है ना। इसके बाद आपने सौम्य मंत्रों का ही जाप करना है। सौम्य मंत्रों के अंदर आपके आ जाएंगे बीज मंत्र जो सिंपल हैं, और आपने हैवी सीड मंत्रास को अवॉइड करना है, जैसे ह्रीं क्लीं धूम, है ना। आप कर सकते हैं ये, पर अभी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप पहली बार ही किसी भी तरीके की साधना कर रहे हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल। आपको जरूरी नहीं है कि आपको दश महाविद्याओं के ही मंत्र करने हैं। आप ओम दम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं,
आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, आप सरस्वती मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। तो ऐसे वाले सिंपल मंत्रस भी आप कर सकते हैं। आप श्री कृष्ण का मंत्र कर सकते हैं, है ना? जो आपका चैंट रहती है, कृष्ण जी की चैंट रहती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इस तरीके से, अगर आप कृष्ण जी में मानते हैं तो आप उनका चैंटिंग भी कर सकते हैं। रेगुलर चैंट आप करते रहिए, मन में आपने पूरे दिन करना ही है ना? जितना ज्यादा हो सके आपने करना ही है, और उसके अलावा आप स्पेसिफिक टाइम पर भी बैठेंगे करने के लिए ये जो चैंट है वो। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र भी पावरफुल है, और अगर आप प्योर भक्ति के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवार्ण मंत्र में है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो आप नवार्ण मंत्र भी कर सकते हैं। आपने फोकस रखना है, कुछ भी विधि करते हुए, कोई भी रिचुअल करते हुए, अपनी पूजा करते हुए आपका फोकस होना चाहिए भाव पे। अगर आपको संस्कृत रिचुअल्स नहीं आते हैं, सही तरीके से रिचुअल्स नहीं आते हैं, तो आप भाव आपका एटलीस्ट प्योर होना चाहिए। देखो, भगवान जी आपकी ग्रामर चेक करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, है ना? वो बैठकर नहीं चेक करेंगे कि आपने सही ग्रामर यूज करी या नहीं यूज करी संस्कृत की। पर अगर आपकी डेडिकेशन आपकी सही है और आपके मन में अपने डीएटी की तस्वीर है और आप उनसे कनेक्ट करके अपनी सारी चीजों को सरेंडर के साथ कर रहे हैं, तो 100% ये काफी है। अगर आप डेली बेसिस पर एक दिया ही जला रहे हैं और एक पुष्प ही ऑफर कर रहे हैं और सिर्फ उसके साथ आप अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, मोर देन इनफ है इसके अंदर। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपके पास गुरु नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रास्ता बंद हो गया है। इसका मतलब है कि आपका रास्ता सीधे माँ के दरबार तक जाता है। तो आप अपने साधना को शुरू कर सकते हैं और गाइडेंस आपको मिल ही जाएगी। अभी भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, गाइडेंस आपको मिल ही रही है, क्योंकि माँ भी चाहती हैं कि अगर आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो कनेक्टिविटी बना पाए और कोई भी चीज आपको ना रोक सके। अब बात करते हैं डेली रूटीन की, कि इस टाइम पर आपको क्या करना है, घर पे क्या करना है और क्या रूल्स आप फॉलो करेंगे, ये सब। सबसे पहले तो हम डेली रूटीन की ही बात करते हैं। तो रोज सुबह या शाम को आप किसी भी टाइम पर अपना एक रूटीन बना लीजिए, और उस रूटीन में आपको चीजें सिंपल रखनी है बिना किसी झंझट के, क्योंकि जितना ज्यादा आप तामझाम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको मुश्किल हो सकती है चीजों को करने में, है ना? कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े यू नो ज्यादा चीजों के साथ भी आप कर लेते हैं पूजा, उतना ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, उतनी चीजें अरेंज कर पाते हैं, पर कुछ लोग नहीं कर पाते। वो जितना ज्यादा विधियां बढ़ती जाती हैं उनका उतना ज्यादा मन टूटता जाता है और वो उतने डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, और फिर उनका मेन टास्क पर, यानी कि भगवान से कनेक्ट होने पर ध्यान नहीं लग पाता। तो आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही रखेंगे इसको। अगर आपकी एबिलिटी ज्यादा है तो आप अलग से चौकी लगाइए, आप कलश स्थापना कीजिए, जैसे आप नवरात्रि में करते हैं वैसे आप सारी चीजें कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं होता है इतना, आप में नहीं है मनोबल, आपको नहीं, आप उतना ऑर्गेनाइज कर पाते हो, उतनी बड़ी आयोजन टाइप्स आप कर पाते हो, तो आप अपने मंदिर के साथ ही कनेक्टिविटी बनाइए, उतना बहुत है। आपको 3 शक्तियों को रोज प्रणाम करना है और उनका जाप आपको रोज करना है। सबसे पहले आप करेंगे भगवान गणेश का जाप, ठीक है? तो गणेश मंत्र आपको रोज करना है, ओम गम गणपते नमः, सबसे बेसिक गणेश मंत्र यही है ना? तो आपने गणेश जी को रोज आपने प्रणाम करना है सबसे पहले। उसके बाद आप करेंगे माँ दुर्गा या महाविद्या को, जो जिसको भी आप कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको किससे अट्रैक्टेड फील हो रहा है, आपको कहाँ पे गाइड कर रहे हैं शिव जी, है ना? हो सकता है कई बार शिव जी आपको कोई
महाविद्या का मंत्र दिखा दें और आपको उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगे और आपको वो मंत्र का जाप करने का मन करने लगे, तो अगर आपको जाप करने का मन कर रहा है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, कुछ आपके साथ बुरा नहीं होने वाला है, कुछ आपको हार्म नहीं हो जाएगा अगर आप जाप कर लेंगे तो आप कर सकते हैं, कोई आपको डरने की बात नहीं है। और उसके बाद तीसरा जो आपका जिनको आप प्रणाम करेंगे वो है भैरव बाबा। तो जब भी हम कोई भी साधना करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम साधना के मैक्सिमम रिजल्ट्स पाएँ और साधना हमारी प्रोटेक्टेड रहे, तो हमें क्या करना है, हमेशा हमें गणेश जी और भैरव बाबा के साथ भी कनेक्शन बनाना है साधना के अंदर। सिर्फ़ माँ की साधना नहीं करेंगे, साथ में गणेश जी का मंत्र भी करेंगे और भैरव बाबा का भी मंत्र करेंगे। आप सिंपल मंत्र कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कितने टाइप के भैरव होते हैं और कौन-कौन से मंत्र होते हैं, तो आपको उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। आप सिंपल ओम काल भैरवाय नमः ऐसे करके जाप कर सकते हैं। सिंपल मंत्र है, कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी जिस भी टाइम पर आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अपने साधना की, जब भी आप मंत्र जाप करने बैठ रहे हैं, चाहे आप सुबह में बैठ रहे हैं, चाहे आप रात में बैठ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आपको रात को करनी चाहिए गुप्त नवरात्रि की साधना 9 से 12 के बीच के अंदर, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे कि आप मैक्सिमम तो यही प्रचलन है कि रात में करनी चाहिए, क्योंकि रात का टाइम अगेन साइलेंट होता है और ये जो नवरात्रि है ये साइलेंस में कनेक्ट करने वाली ही है कि आप गॉड से कनेक्ट करें बस और साइलेंस में टाइम बिताएं, तो उसी अकॉर्डिंग ये टाइम निर्धारित किए गए हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है। और अगर आप सुबह से लेके शाम तक या शाम से लेके रात तक ऐसे वाली साधना करते हैं तो वो भी ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने सुबह साधना करी तो फिर वो सही नहीं होगी और आपको रात को ही करनी है। नॉट वो नॉट अ मैंडेटरी, आप कर सकते हैं जो भी टाइम आपको सूटेबल है, क्योंकि मेन चीज है साइलेंस में भगवान से कनेक्ट करना। तो मोटिव याद रखिए, इंटेंशन याद रखिए चीज़ों को बनाए जाने के पीछे का, रादर कि आप टेक्निकैलिटीज़ और लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा घुसें। अगर आप रात को करते हैं तो हाँ, इसका प्लस पॉइंट ये है कि रात का टाइम शांति का टाइम होता है, लोगों के काम खत्म हो चुके होते हैं, परिवारजन सो चुके होते हैं, दिनचर्या खत्म हो गई होती है, सनडाउन हो जाता है, पूरा पूरा ब्रह्मांड एक तरीके से शांत हो जाता है। आपकी पूरी सिटी, आपकी पूरी कंट्री के अंदर एक शांति फैल जाएगी जब रात होगी, है ना? अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो चुकी हैं सारी और रात को भी काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। प्लेसेस खुले होते हैं, काम चल रहा होता है, बहुत सारे लोग नाइट जॉब करते हैं एटसेट्रा। तो जैसे भी आपको कन्वीनिएंट रहे, पर रात सबसे शांत समय होता है और इसमें शांति से कनेक्ट करना है, तो इसीलिए रात का समय चुना गया है। तो आप जब भी शुरुआत कर रहे हैं, तो गणपति जी से ही शुरुआत होती है, ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, ऑब्स्टेकल ना आए कोई भी साधना के अंदर, इसलिए सबसे पहले गणेश जी ही आएँगे। आपने बैठना है, आँखें बंद करनी है, गणेश जी का ध्यान करेंगे और आपको करनी है एक माला। एक माला 108 की आप कर सकते हैं। अगर आपको 108 की माला ज़्यादा लग रही है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप मान लीजिए आपके पास 45 मिनट्स ही हैं साधना करने के लिए, कम टाइम है आपके पास, तो आप कम से कम 5, 7, 11 या 21 बार गणेश मंत्र का जाप करेंगे, पर जाप आपने करना ही करना है। उसके बाद आ जाता है सेकंड, जो मेन शक्ति है माँ दुर्गा या दश महाविद्या या माँ काली। आप माँ काली का भी मंत्र कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, है ना? अगर आपने माँ दुर्गा का मंत्र पहले कर रखा है और आपने काली मंत्र के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप काली मंत्र भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप काली मंत्र करते हैं तो आप काली मंत्र कर सकते हैं। अगर आप दश महाविद्या का, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब आप नॉर्मल साधना कर रहे हैं, तो आप सौम्य मंत्र करेंगे। अगर आपको नहीं पता कुछ भी हेवी मंत्रास के बारे में, अगर आप रेडी फील नहीं कर रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है किसी भी तरीके से, तो आप सौम्य मंत्र कीजिए, ओम दम दुर्गाय नमः का सौम्य मंत्र कीजिए। लेकिन अगर आप में से कोई दश महाविद्या, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी एटसेट्रा की साधना कर रहा है, तो आप उनके स्पेसिफिक मंत्र की कम से कम 5 से 11 माला रोज करेंगे, जो भी विद्या आपने चुनी है।
ठीक है? पूरे भरोसे के साथ आपको उन विद्या पर भरोसा रखना है, उनसे ट्रस्ट करना है, उनके साथ कनेक्ट करना है और डरना नहीं है आपने, है ना? आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं डर वाली, क्योंकि जिन लोगों को आदत नहीं होती है, उनके अंदर की नेगेटिविटी जब भागने लगती है, तो उनको ऐसा फ़ील होता है, पर आपने डरना नहीं है ना? आप भाव की रखेंगे, बच्चे का भाव रखेंगे, न्यू टेरिटरी है, आपको थोड़ा लग सकता है कि पता नहीं क्या होगा, जितने भी मिथ्स भी फैले हुए हैं, उसके बेसिस पर भी आपको लग सकता है क्या होगा, है ना? तो धीरे-धीरे आपकी एंटिसिपेशन कम हो जाएगी, पर इस प्रकार से आप फेथ रखेंगे। तीसरे हैं प्रोटेक्टर जो हैं हमारे, यानी कि भैरव बाबा। साधना के एंड में भैरव बाबा का ध्यान ज़रूरी है, वो इस साधना के रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं और एनर्जी को बैलेंस करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना नवरात्रि की साधना अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप उनके नाम की एक माला तो अवश्य करें ही करें। ओम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ऐसे आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको अकेले बैठकर साधना करने में कभी-कभी डिस्ट्रैक्शन होता है या आपको समझ नहीं आता है कि एनर्जी को कैसे हैंडल करें, इसलिए अगर आप साधना अकेले नहीं करना चाहते, बल्कि आप एक ग्रुप में साधना करना चाहते हैं, मेरे साथ मेरी गाइडेंस में अगर आप साधना करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत प्यारी अपॉर्च्युनिटी है। मैंने एक साधना सर्कल बनाया है, जहाँ हम सब मिलकर एक साथ गुप्त नवरात्रि की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे। इसमें जॉइन करने के लिए आपको ₹1 भी खर्च नहीं करना है, ये मैंने बिल्कुल फ्री रखा है। आपको बस इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ पे जो लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके मेरे साधना सर्कल का हिस्सा बनना है आपको, बस एक ग्रुप जॉइन करना है ना? तो माँ दुर्गा जो है आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। पिन्ड कमेंट आप चेक कर लीजिएगा। अब लास्ट पार्ट में मैं क्विकली आ जाना चाहती हूँ रूल्स पर कि कौन-सी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करेंगे और कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है अपनी साधना को सक्सेसफुल बनाने के लिए। साधना जितनी सिंपल है, उसके रूल्स उतने ही पक्के होने चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी साधना सेफ रहे और आपको 100% रिजल्ट्स मिले, जो भी चीज़ के लिए आप साधना कर रहे हैं, मनोकामना पूर्णि पूर्ण करने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जिस भी रीज़न से आप कर रहे हैं, उसके अगर आप 100% रिजल्ट्स चाहते हैं, तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1 रूल है कि आप वॉशरूम नहीं जाएँगे साधना करने के जस्ट बाद। जब आप बैठे हैं, आपने अपना जाप करा है, ये एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग अनजाने में कर देते हैं, पर जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जी और हीट जो है जनरेट होती है। जाप खत्म करते ही तुरंत वॉशरूम नहीं जाना है आपने, क्योंकि आप तुरंत यूरिन पास करने चले गए, तो जो एनर्जी आपने जनरेट की है, वो इंस्टेंटली बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है। मंत्र जाप करने से कम 15 से 20 मिनट उसके बाद रुकेंगे और आसन पर ही बैठे रहेंगे। 15 से 20 मिनट आसन पर ही बैठे रहेंगे और हमेशा कोई भी मंत्र जाप आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, नहीं तो धरती वो जाप ग्रहण कर लेती हैं। ओके? तो मेडिटेशन करेंगे, शांत बैठेंगे 15 से 20 मिनट, एनर्जी को सेटल होने का वेट करेंगे। आपकी जो साधना खत्म हो जाती है उसके बाद। अगर आप फ्लोर पे बैठ के साधना कर रहे थे, आपके मान लीजिए नीज़ में दर्द होने लगा है और आपकी कमर में दर्द होने लगा है, तो आप अपना आसन फ़ोल्ड करके साइड में रख सकते हैं। आप किसी चेयर या सोफ़ा पर बैठ जाइए, पर आप सेम ही रूम में बैठेंगे जहाँ पर आपने बैठकर साधना करी थी। अगर आपका दीपक अभी भी जल रहा है, तो आप दीपक के साथ कनेक्टेड रहेंगे और वहीं पे बैठकर थोड़ी देर आँखें बंद कर कर ध्यान लगाएँगे। दूसरी चीज़ है डाइट और क्लीनलीनेस आपने फ़ॉलो करनी है, सात्विक डाइट को फ़ॉलो करेंगे जितना ज़्यादा आपसे हो सके, है ना? अगर आप प्याज़, लहसुन को अवॉइड नहीं भी कर सकते हैं, तो भी नॉन-वेज तो बिल्कुल भी नहीं खाएँगे, उसको 100% अवॉइड करेंगे। आपकी डाइट बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। नो नॉन-वेज, नो अल्कोहल, नो टोबैको रूल आप फ़ॉलो करेंगे। हो सके तो क्या कहते हैं, फलाहार आप ज़्यादा ग्रहण कीजिए, पानी आप ज़्यादा पीजिए। जितना आप हाई एनर्जेटिक अच्छी चीज़ें खाएँगे, उतना ज़्यादा आपकी साधना की एनर्जी भी बेटर डाइजेस्ट होगी आपके सेल्स में, ओके? तो आपकी बॉडी उसको बेटर कंटेन कर पाएगी और उसके लिए रेडी रह पाएगी, तो इसके लिए साफ रहना बहुत ज़रूरी है।
तीसरा रूल जो आप फ़ॉलो करेंगे वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है अगर आप मैरिड हैं या फिर आप पार्टनर के साथ रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेम बेड पे नहीं सो सकते, आप उनको हग नहीं कर सकते, आप उनको छोटी-सी पुच्ची नहीं कर सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं होता है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का मतलब है आप नेस्टी थॉट्स, डर्टी थॉट्स, डिज़ायर्स, लस्ट से दूर रहेंगे, है ना? तो आप अ, फिजिकल और मेंटल प्योरिटी दोनों आती है इसके अंदर, है ना? मतलब नॉट वॉचिंग एनी सेक्सुअल सजेस्टिव कंटेंट्स या फिर नॉट इंडल्जिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, नॉट थिंकिंग अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो इस तरीके की चीजें, ताकि आपके थॉट्स प्योर हो। आपने थॉट्स को भगवान से कनेक्ट करना है, आपको अपने थॉट्स को डिजायर से कनेक्ट नहीं करना है, बिकॉज डिजायर इज अ थिंग ऑफ 3D और आप 3D से ऊपर उठने के लिए साधना कर रहे हैं, है ना? तो आप अपने थॉट्स को प्योर रखेंगे, भगवान से जितना ज्यादा आप भर सके अपने थॉट्स को वो भरेंगे। इसके अंदर ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ सेक्सुअल थॉट से दूर रहेंगे, आप किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे। इट मीन्स बेसिकली बिकमिंग मेंटल वर्जिन। ओके, मेंटल वर्जिन का मतलब ये है कि जो इंसान इनोसेंस से भरा हो, है ना? वर्जिन इंसान कब होता है? जब वो यंग होता है, जब वो अपनी बाल अवस्था में होता है। किड्स आर प्योर, दे आर नॉट थिंकिंग विद जेलेसी, दे आर नॉट थिंकिंग विद लस्ट, दे आर नॉट थिंकिंग विद envy, they are not thinking about talking bad about others, they are not thinking कि मैं इसकी बुराई करूँ, उसकी बुराई करूँ, उसको मन में गाली दूँ, किसी और के बारे को, किसी को हार्म करने के बारे में सोचूं। तो इस तरीके की चीजों से आपने दूर रहना है, किसी की चुगली नहीं करनी, एटसेट्रा। तो इसमें तीसरी चीज का थॉट्स की प्योरिटी को मेंटेन करेंगे, ब्रह्मचर्य को मेंटेन करेंगे। फोर्थ में आ जाता है कि एक ही आसन और एक ही टाइम। रोज आपका बैठने का आसन, यानी कि जो मैट है जिस पे आप बैठ रहे हैं, वो सेम होना चाहिए और आपका जो टाइम है वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स टाइम जो आप फॉलो करते हो तो एक डिसिप्लिन को बिल्ड करता है, एक एनर्जी को आपकी कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप रोज सुबह 6 बजे उठते हो तो कोशिश करो कि रोज आप उसी टाइम बैठो, है ना? जब आप जिस टाइम, अगर आप से 6 बजे आप साधना करने बैठते हो तो आप रोज उसी टाइम बैठो। अगर आप 9 बजे रात को बैठ रहे हो तो आप रोज उसी टाइम बैठो। इससे आपके आस-पास एक एनर्जी वॉर्टेक्स बनता है जो साधना को फास्ट ट्रैक पर ले जाता है। तो बस रूल सिंपल है, इंटेंशन साफ है और महंगे कोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इस गुप्त नवरात्रि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाइए। भूलना मत, अगर आप मेरे साथ मिलकर इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो साधना सर्कल का लिंक पिन्ड कमेंट में मैंने दे रखा है। साथ में मिलके हम शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना ताकि और लोग भी बिना डरे साधना शुरू कर सके। जय माता दी।